Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome back to lecture number 4 of the electrostatic energy series. लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 का लिंक मैंने बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया और इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स और कोई रिक्वेस्ट और किसी तरीके से जो है कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन होगा तो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी और मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स and you are always welcome for any types of messages and I will definitely take care of it, right? And so let's get back to lecture number 4, you know. So lecture number 4 में बच्चों we are going to study what is total electrostatic energy, है ना. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सेल्फ एनर्जी देखा था ना. टोटल एनर्जी में कुछ और भी कंपोनेंट हैं. देखिए वो क्या होता है अब हम लोग देखते हैं, नहीं बच्चों. देखिए चलिए, दो या उससे ज्यादा अगर चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग, है ना, चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशंस को अगर हम लोग ले आते हैं पास में, है ना, देन एक्सटर्नल एजेंट को दो टाइप्स ऑफ वर्क करना पड़ता है. एक तो इंडिविजुअल लेवल पे जो सेल्फ यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिविजुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यानी कि जो इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एनर्जीज. एक तो वो सेल्फ एनर्जीज बनाएगा, है ना, उससे या फिर सेल्फ एनर्जी के लिए असेंबलेज के लिए वर्क करना पड़ेगा. और दूसरा, इन दोनों को आपस में रखने के लिए यानी कि दो कॉन्फ़िगरेशन, दो या तीन, सपोज मान मिनिमम दो मान लीजिए, सपोज, है ना. एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना लिया, है ना, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बना लिया. आपस में दोनों को भी रखने में ये यहाँ पे भी वर्क करना पड़ेगा और इनको हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन एनर्जी, है ना बच्चों, राइट. सो इसमें जो है इंटरैक्शन एनर्जी यानी कि दो कंपोनेंट्स होंगे. वन इज, एक तो सेल्फ एनर्जी वाला पार्ट हो गया, दूसरा जो हो गया इंटरैक्शन एनर्जी वाला पार्ट हो गया, है ना बच्चों. तो ध्यान रखना, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं, राइट बच्चों. सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगा, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी. टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये जो होगा, दिस इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जीज, है ना बच्चों. सेल्फ एनर्जीज, है ना, प्लस समेशन ऑफ all pairs of interaction energy, all pairs of interaction energies, all pairs of interaction energies, है ना बच्चों. यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, पेयर है, सपोज मान लीजिए दो या तीन है, मतलब दो से ज्यादा है, सपोज 1, 2 और 3 है ना. 1, 2 के बीच में एनर्जी होगा इंटरेक्शन, फिर 2, 3 के बीच में होगा, फिर 3 और 1 के बीच में होगा. इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा सबका इंटरेक्शन एनर्जीज के लिए, ठीक है बच्चों. चलिए, सो दिस इज द होल फॉर्मूला, ध्यान रखना इसमें, ठीक है बच्चों, राइट. नेक्स्ट, इन शॉर्ट बेटे बच्चों हम लोग लिख लेते हैं. इन शॉर्ट जो है टोटल एनर्जी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट में, लाइक यू सेल्फ प्लस यू इंटरैक्शन, यू इंटरैक्शन. बस इतना याद रख लो बच्चों, फिर बहुत ही आसानी से जो है चीजें समझ आ जाएगा, है ना. सबसे पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और उसके बाद दूसरा भी थोड़ा बहुत सिंपल ही है बट थोड़ा सा अलग है ना, तो उसको भी हम लोग डील कर लेंगे, राइट बच्चों, ठीक है. और मैं दूसरा जो एग्जांपल लूंगा उसमें दो मेथड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वाला मेथड भी आप लोगों को बता दूंगा कि जो फील्ड एनर्जी है, फील्ड एनर्जी में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि आप लोग परफेक्टली जो है पूरा एनर्जी सीरीज को आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों. चलिए, सो एक अगला एग्जांपल है, वेरी स्मॉल एग्जांपल है, ठीक है बेटा, सिंपल सा. देखिए, दो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हमारे पास है, दो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर्स, ऑफ कोर्स, यानी कि चार्ज ऐसे एम्बेडेड है ना बच्चों, चार्ज ऐसे एम्बेडेड है. सो इसका चार्ज लेट अस से q1, इसका q2, लेट अस से इसका रेडियस इज a और इसका रेडियस इज लेट अस से b, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट अस से दैट इज r, इनके बीच का डिस्टेंस, है ना बच्चों. सो अब जो है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, एक तो हमने देखा था U इज U सेल्फ प्लस U इंटरैक्शन, है ना, सिंपल. सो U टोटल जो एनर्जी होगा, U सेल्फ इज, सेल्फ में बच्चों दोनों का सेल्फ आएगा, दैट इज ये दोनों ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से, तो 3kq1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, 5a, पहला वाला. दूसरा 3kq2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5b, दिस इज हो गया जो है आपका सेल्फ एनर्जी प्लस
इंटरेक्शन एनर्जी सिंपल है बेटा, है ना, क्योंकि आउटसाइड में प्लेस्ड है, सो देयरफॉर सीधा सीधा आप लोग क्या कर सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन R, है ना बच्चों, राइट। सो इनको एज इफ की चार्जेस को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अपने सेंटर्स में, और डिस्टेंस बिटवीन द R यूज करके आप लोग इंटरेक्शन एनर्जी बता सकते हो। सो दिस इज सेल्फ, ये वाला हो गया सेल्फ, और ये वाला जो हो गया, है ना बच्चों, ये हो गया सेल्फ, ये हो गया इंटरेक्शन, है ना बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी। सो इस तरीके से जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अगला वाला एग्जांपल देखते हैं, है ना। अगला वाला एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आई मेक इट सिंपल, है ना। बस दूसरा मेथड में थोड़ा सा जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपने सीख लिया, सो आप लोग यू विल डू इट, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जांपल 2, है ना बच्चों। पहला वाला एक स्फीयर मान लेते हैं बेटा, दिस इज ऑफ रेडियस a, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है ना। लेट अस से S1, इसको एक स्फीयर S1 है ना। लेट अस से दिस इज S1 स्फीयर, और इसमें चार्ज हमने Q1 दे दिया, है ना। S1 जो है कंडक्टिंग स्फीयर है ना बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर, लेट अस से कंडक्टिंग स्फीयर। और दूसरा कॉन्सेंट्रिक, दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल, और इसमें जो है हमने Q2 चार्ज दे दिया, और इसका रेडियस लेट अस सपोज इज B, है ना बच्चों, रेडियस इज B। सो ये सरफेस S2 मान लेते हैं, या फिर स्फीयर 2 मान लेते हैं, स्फीयर 2 दैट इज कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, है ना बच्चों, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल और रेडियस B, ठीक है बच्चों, राइट। इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ रखने के लिए टोटल वर्क डन कितना होगा, या फिर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना है ना बच्चों। देखिए वही सिंपल वाला मेथड यूज करके आप लोगों को बता दूंगा, इस सिंपल वाले मेथड से आप लोग क्या करोगे, है ना। सो लेट अस से दिस इज मेथड, मेथड 1, मेथड 1 में बेटा जो अभी सीखे, है ना, दैट इज U टोटल इज इक्वल्स टू U सेल्फ प्लस U इंटरेक्शन, है ना बच्चों। U सेल्फ में हम लोग देखेंगे दो स्पेस है, देखिए ये कंडक्टिंग शेल है, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर है, सो देयरफॉर ये दिस इज एज गुड एज अ शेल, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, दिस पहले वाले का जो है दैट इज KQ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, पहले का सेल्फ एनर्जी, दूसरे का सेल्फ एनर्जी है KQ2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2B, है ना बच्चों। ये सेल्फ एनर्जी हो गया, प्लस इन दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन B। अब सोचोगे सर ये कैसे आ गया, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे निकाल लिया, कोई नहीं, मैं ये भी बता दूंगा आपको, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल बच्चों, है ना। यहाँ पे कोई कई लोगों का डाउट आ गया सर B क्यों है A क्यों नहीं है ना। चलिए मैं इसका भी बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटरेक्शन एनर्जी के बीच में, है ना। ये जो S1 और S2 का जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए देखिए एक्चुअली क्या है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए ये जो चार्ज, ये जो स्पीयर है, ये जो स्पीयर है आप लोग मान सकते हो कि यहाँ पे देखिए S1 स्पीयर के लिए S2 जो है एक्सटर्नल में, सो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, Q1 को मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ सेंटर पे ही। अब ये जो Q2 है हमारा, है ना बच्चों, ये जो Q2 है स्पीयर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज रेडियस इज B, है ना बच्चों। अब देखिए लेट अस से एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डी क्यू चार्जेस ऐसे इस तरीके से सबका एक का पेयर हम लोग बनाते जाएंगे और सबका ऐड करते जाएंगे, है ना। तो अगर मैं एक स्मॉल डी क्यू चार्ज अगर यहाँ पे लूंगा, देखिए जितने भी डी क्यू चार्जेस है सारे के सारे डिस्टेंस कितना है बच्चों, बी डिस्टेंस, so, कोई भी डी क्यू ले लो सारे का बी डिस्टेंस है। सो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी है दैट आई कैन राइट KQ1 DQ डिवाइडेड बाय B, इसका इंटीग्रेशन करना, समेशन यानी कि इंटीग्रेशन है, दैट इज कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके Q2 तक। सो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर इंटरेक्शन एनर्जी इज KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय B आ जाएगा, है ना बच्चों, सिंपल है ना, राइट। चलिए दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी। चलिए सो विल मूव ऑन टू मेथड नंबर 2, ठीक है बच्चों। चलिए सो मेथड 2, मेथड टू यानी कि बेटा फील्ड एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फील्ड एनर्जी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। सो इसके बाद आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे स्पीयर 1 या सरफेस 1 कह लेते हैं इसको,
लेट अस से यहाँ पे जो स्फीयर 2 या फिर दिस इज लेट अस से सरफेस 2, ठीक है बच्चा। अच्छा देखिए S1 और S2 देखिए ये क्योंकि कंडक्टिंग है सो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं रहेगा, सो इसके अंदर एनर्जी तो रहेगा ही नहीं इसमें, है ना बच्चों। सो फील्ड जो रहेगा और या फिर इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी दैट विल बी बिटवीन, है ना बच्चों, बिटवीन S1 और S2 और, है ना, और U बिटवीन S2 एंड इंफिनिटी, है ना बच्चों। S1 और S2 के बीच में फील्ड लाइन रहेगा और इसके S2 और इंफिनिटी के बीच में रहेगा, है ना बच्चों। सो टोटल हमें तो अलग अलग एनर्जीज, क्योंकि देखिए अलग अलग क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग होगा और यहाँ पे भी अलग होगा, S2 के बाद अलग होगा और S1 और S2 के बीच में अलग होगा, है ना, या फिर अलग तरीके का जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए अलग अलग हम लोग निकालेंगे। सो टोटल फील्ड एनर्जी बच्चों, यहाँ पे फील्ड एनर्जी दैट विल बी इनफैक्ट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही होगा, वही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो फील्ड एनर्जी सबसे पहले U S1 S2 के बीच में प्लस U S2 और इंफिनिटी के बीच में, है ना बच्चों। सबसे पहले U S1 और S2 के बीच में देखते हैं, है ना बच्चों। चलिए सो यहाँ पे देखिए ये S1 है और अगर ये S2 है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये होगा बच्चों, किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से नहीं होगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं, एट एनी डिस्टेंस, सपोज लेट अस से x डिस्टेंस पे मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे एक थिन शेल यहाँ पे ले लूंगा, है ना, थिन शेल, और इसके बीच में कितना एनर्जी कंटेंट है इसको लिख के यूजिंग क्या, यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, और उसमें कितना एनर्जी कंटेंट इन दिस बोथ डॉटेड स्फीयर्स में निकाल लेंगे, है ना बच्चों। चलिए नहीं, फिर उसके बाद यहाँ से लेके S1 से लेके S2 तक हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा S1 और S2 के बीच में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दैट इज K Q1 अपॉन x स्क्वायर, है ना बच्चों, राइट, दिस इज फील्ड है, राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये फील्ड हो गया, और du क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है दैट इज stored, that is half epsilon naught e square into dv, where dv is बच्चों वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, सो ऑफ कोर्स इसको du1 मान लेते हैं, ठीक है बेटा, राइट। सो यहाँ पे लिख लेते हैं du1 विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय बच्चों k स्क्वायर देन q1 स्क्वायर अपॉन x पावर 4, है ना, ये e स्क्वायर हो गया। dv क्या होगा बच्चों, dv is 4 pi x square, है ना, 4 pi x square into dx, ऑफ कोर्स इंक्रीमेंटल जो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज dx, ठीक है बच्चों। अच्छा एज यूजुअल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक k को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, ठीक है। सो जो u1 होगा या फिर du1 लिख लेते हैं, चलिए दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट k q1 स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ये स्क्वायर रह जाएगा, है ना बच्चों। So k q1 square upon x square into 1 by 4 pi epsilon naught into 4 pi into dx. So 4 pi cancel हो गया, epsilon naught epsilon cancel हो गया. So eventually हमारे पास रह गया that is k q1 square by k q1 square by 2 into 1 by x square dx, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए। सो u1 कैन बी ऑब्टेन दैट इज s1 और s2 के बीच में, दैट इज k q1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 by x स्क्वायर dx, ये कहां से कहां तक बेटा, a से लेके b तक, है ना। सो दिस विल बी k q1 स्क्वायर बाय 2, लेट्स गेट बैक एंड चेक इट कि हमने एक्सप्रेशन सही लिखा है, यस। चलिए so this will be minus 1 by x, कहां से कहां तक बच्चों, a से b तक। so eventually u1 will turn out to be k q1 square by 2 times of, है ना, माइनस है तो 1 by a minus 1 by b, राइट बच्चों, दिस इज 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 2 पे चलते हैं, ठीक है, 2 वाले पे। चलिए इसको साइड में रखते हैं, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है u2 which is nothing but u between s2 और इंफिनिटी के बीच में। अच्छा बच्चों इसमें क्या है कि ऑलरेडी अब क्या है,
इसके एक्सटीरियर वाले पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना बच्चों, और इसको इंटीग्रेट करना है कहां से, बी से लेके इंफिनिटी तक, है ना बच्चों। अच्छा, इसके लिए मैं टोटल चार्ज एनक्लोज ले लूंगा Q1 प्लस Q2, है ना बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक शेल लूंगा, है ना, यहाँ पे ऐसे शेल लूंगा और इसका इंक्रीमेंटल वैल्यू जो dr, और इस वॉल्यूम में ऑफ कोर्स ये पूरा शेल बच्चों, है ना, dr में यहाँ पे बस ये थोड़ा सा डॉट लाइन कर रहा हूँ, बट आप समझ जाइए कि पूरा शेल मुझे लेना है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों दैट विल बी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, दैट इज k Q1 प्लस Q2, है ना, k Q1 प्लस Q2 अपॉन r स्क्वायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। सो लेट अस से हम लेट अस कंटिन्यू कि du then will be half again epsilon naught e square into dv, where dv is the volume, आप लोगों को पता है, ठीक है बच्चों। चलिए, so next, so u2 will come out to be कितना है बच्चों, that is half epsilon naught e square हमें पता है, that is k q1 plus q2, है ना बच्चों, k1 plus q2 that is इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। इनका स्क्वायर अगर करूंगा तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r पावर 4 और dv दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, है ना बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल के, ठीक है। चलिए, राइट, सो यहाँ से अगेन यहाँ पे एक k का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट k q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर, और ये आपको स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू डी आर। सो क्या होगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, राइट। अब ऑफ कोर्स ये du2, सो u2 du2, so u2 can be obtained by integrating, that is k q1 plus q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, b से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। सो u2 विल इवेंचुअली कम आउट टू बी दैट इज k q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 बाई आर b से लेके इंफिनिटी तक, which eventually will come out to be k q1 plus q2 का whole square divided by 2 into that is 1 by 2b, है ना बच्चों। सो ये हो गए u1 और u2, है ना। अब टोटल एनर्जी कंबाइन करेंगे, क्या कंबाइन करेंगे, u1 और फिर हम लोग कंबाइन करेंगे u2 से। सो इवेंचुअली बच्चों हमारे पास आएगा, so total energy is equals to field energy is equals to u1 plus u. चलिए नेक्स्ट स्लाइड, so u is equals to k q1 square by 2 into यहाँ पे आया था 1 by a minus 1 by b, प्लस यहाँ पे आया था k q1 plus q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b, है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय 2। चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, दिस विल बी k q1 स्क्वायर बाई 2a माइनस k q1 स्क्वायर बाई 2b प्लस, है ना, k इंटू यहाँ पे आ जाएगा q1 स्क्वायर प्लस q2 स्क्वायर प्लस 2q1 q2 डिवाइडेड बाई 2b। So this again eventually k q1 square divided by 2a minus k q1 square divided by 2b plus k q1 square divided by 2b plus k q2 square divided by 2b plus k q1 q2 divided by b। So eventually बच्चों ये k q1 square by 2b ये और ये will get cancelled out, so eventually u is k q1 square by 2a plus k q2 square by 2b plus k q1 q2 by b. This is what we have seen in method 1 also,
है ना बच्चों? Right. So this is all about बच्चों electrostatic energy series. Will definitely come out with another lecture with some interesting topic. So till then, see you. So I'll upload the next topic very soon. So do keep posting and do ask your doubts regularly. So that's it for today, beta. Thank you everyone. So,